हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस यूट्यूब चैनल। सो डियर एस्पायरेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि सीएसआईआर नेट का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और आईएफएस आपके साथ स्टूडेंट्स के सक्सेस स्टोरीज शेयर कर रहा है। आज अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अनस चौधरी। हेलो अनस। Hello, ma'am. How are you? या आई एम फाइन, हाउ आर यू? I'm fine, ma'am. सो हमारे व्यूवर्स के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना। आप कहाँ से हैं, आपका स्कोर क्या आया है? जी। मेरा नाम अनस चौधरी है। मैं यूपी के मुजफ्फरनगर जिले से हूँ और मेरा स्कोर 96 मार्क्स था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेरा एलएस क्लियर हुआ है 42 रैंक के साथ। कॉन्ग्रेचुलेशन अनस। थैंक यू, मैम। अनस, हमें बताएं कि आपका इंस्पिरेशन कौन था इस एग्जाम के लिए? इंस्पिरेशन तो मैम ऐसा तो कुछ मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मेरे को करना है। एक्चुअली मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो मेरे को तो एनी हाउ करना ही था मैम। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी आप जान होती है, ये तो क्लियर तो करना ही था। ओके, तो आपको तो असिस्टेंट जी। प्रोफेसर बनना था, इसलिए आपको पता था कि ये एग्जाम तो क्लियर करना ही है। जी, जी, जी। ओके, तो आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया अनस? मेरा सेकंड अटेम्प्ट था ये। ओके। फर्स्ट लास्ट अटेम्प्ट में मेरे 80 मार्क्स, 80 81 के मार्क्स, 81 मार्क्स थे। ओके। जी, सो वैसे हमारे कैसे केमिस्ट्री में कैसे तीन सब्जेक्ट है ना, फिजिकल, जी, जी। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक तो इसमें। आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है और थोड़ा दिक्कत आपको कौन सा सब्जेक्ट देता है? मैम, मैं जो मेन फोकस मेरा इनऑर्गेनिक पर था, उसके साथ-साथ मैंने फिजिकल भी काफ़ी अच्छा किया हुआ था। ऑर्गेनिक मैंने मतलब स्किप ही किया हुआ था बिल्कुल, ये समझ लीजिए आप। ऑर्गेनिक में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है मैम ऑर्गेनिक में। ओके। नहीं क्वेश्चन सोल्व हो पाते। टेस्ट सीरीज में कर लेता हूँ, घर पे हो जाते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में नहीं हो पाते ऑर्गेनिक के क्वेश्चन, वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। तो मैंने उसको अवॉइड करके उसके प्लेस पे मैंने एप्टीट्यूड पे ज़्यादा फोकस किया। उसमें मेरा अच्छे स्कोर आया एप्टीट्यूड में, 20 मार्क्स आए मेरे। ओके। तो जितना टाइम मैं ऑर्गेनिक में देता था, उससे आधे टाइम में शायद एप्टीट्यूड में दे के अच्छे मार्क्स आ सकते हैं वहाँ से। और इनऑर्गेनिक और फिजिकल पे मेरा अच्छा कमांड था। बेसिकली इनऑर्गेनिक पे कुछ ज़्यादा ही अच्छा कमांड था, मतलब फिजिकल ठीक था। फिजिकल में क्वांटम को अगर आप छोड़ दे, बाकी और सारे टॉपिक मैंने कवर किए हुए थे। ओके। तो आपने ऑर्गेनिक पूरा ही स्किप किया या कुछ किया था थोड़ा बहुत? जी, नहीं, मैंने पूरा ही स्किप किया था ऑर्गेनिक। ओके। सो आपने बताया कि जी, आपने एप्टीट्यूड पे ध्यान दिया, तो उसके लिए आपने जी, जी। अलग से मतलब दिन में कितना टाइम आप देते थे एप्टीट्यूड के लिए? हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा एप्टीट्यूड के बारे में। काफ़ी बच्चे जो होते हैं वो इसको स्किप कर देते हैं एप्टीट्यूड को बिल्कुल। जिन्होंने ग्रेजुएशन या मास्टर्स में मैथ्स वगैरह, ग्रेजुएशन में मैथ्स वगैरह नहीं पढ़ी है, वे स्किप कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा जब मैंने पहली बार दिया था, तो मेरा एप्टीट्यूड में माइनस के 2 मार्क्स आए थे मैम। ओके। जी। लेकिन मैंने फिर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे एप्टीट्यूड के, तो मैंने क्लास 8 की एनसीईआरटी मतलब कंप्लीट की अपने आप से, खुद से। और क्लास 8 की एनसीईआरटी करने के बाद मुझे लगा कि कम से कम मैं 8 से 10 क्वेश्चन बहुत इजीली कर पा रहा हूँ एप्टीट्यूड में। तो ओके। उसी का ही नतीजा है कि 20 मार्क्स थे मेरे इस बार एप्टीट्यूड में। मतलब स्टूडेंट्स को अगर एप्टीट्यूड पे ध्यान देना है तो अगर वो जी। एनसीईआरटी भी देख रहे हैं 8 स्टैंडर्ड की तो वो 8th 9th सफिशिएंट है। क्लास की एनसीईआरटी अगर आप लगा लोगे अच्छे से, तो ओके। आराम से 8 से 10 क्वेश्चन आप कर सकते हो। ओके। वैसे जी, आपके लिए मतलब पर्सनली आपके हिसाब से सेक्शन बी और सी, अगर मैं सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, जी, जी। तो कौन सा जी, जी। हार्ड था और कौन सा इजी था? इस बार का अगर देखा जाए तो सेक्शन बी थोड़ा ट्रिकी था। ओके। सेक्शन सी ईज़ी था, अच्छे मार्क्स आए बच्चों के, और भी मेरे फ्रेंड्स ने दिया, उनके भी अच्छे मार्क्स आए सेक्शन सी में। मेरे खुद अच्छे आए हैं सेक्शन सी में। अच्छा। लेकिन सेक्शन बी था, थोड़ा अच्छा था इस बार सेक्शन बी। हम्म। आप उसको 20 क्वेश्चन कर सकते थे ईज़िली, मतलब अगर आपने थोड़ा टाइम दिया उसको हम्म। सेक्शन बी में, तो 20 क्वेश्चन तक आप कर सकते थे। मतलब अगर आप देखा जाए उसमें 15 से 20 क्वेश्चन तो बहुत ईज़िली हो सकते थे सेक्शन बी से भी। ओके। तो जी। कैन आई से कि आपके स्कोर में मेजर कंट्रीब्यूशन सेक्शन सी का है? सेक्शन सी, सेक्शन सी। ओके। ये तो मैम जेआरएफ करने या नेट करने के लिए सेक्शन सी पे कमांड तो करनी ही पड़ेगी आपको। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। जी, और जी, मतलब पर्सनली अगर ओवरऑल हम पेपर की बात कर रहे हैं तो आपने जो जी, जी, एक्सपेक्ट किया था उसके हिसाब से ये जी। जो पेपर आया है वो इजी था, डिफिकल्ट था या वैसा ही था जैसा आपने सोचा नहीं, था? नहीं, लास्ट टाइम के कंपैरिजन में तो पेपर बहुत ईज़ी था मैम। अगर आप देखो, मेन होता है सेक्शन सी में, मगर आपसे सेक्शन बी से 15 से 20 क्वेश्चन बनने हैं सेक्शन सी से, तो आप आराम से बोल सकते हो कि पेपर ईज़ी टू मॉडरेट था। और ये पेपर ऐसा था कि इसमें आप 20 क्वेश्चन बना ही सकते हो।
बहुत इजीली बना सकते थे। अगर किसी ने फिजिकल इनऑर्गेनिक या दो दो के कॉम्बिनेशन से भी पढ़ा है ना, तो वो 20 क्वेश्चन आराम से कर सकता था मैम इसमें। ओके। सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे, आप पेपर अब तो सबके सामने ही है। जी। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रखे थे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के 4 मार्क्स का, ग्रुप थ्योरी से कितने सिंपल क्वेश्चन थे। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। जी तो हमें प्लीज़ आप अनस बताएं कि आपके प्रिपरेशन में रिवीजन जी जी और मॉक टेस्ट का कितना बड़ा रोल रहा है? मैम, रिवीजन जरूरी है। आपको रिवीजन करते रहना चाहिए। मैं रोजाना 1 से 2 घंटे अपने थ्योरी पे फोकस करता था, सब कुछ रिवाइज करता था, उसके बाद क्वेश्चन लगाता था। जी, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे मैम, आपके फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे, तो आप क्वेश्चन भी नहीं लगा पाओगे। तो रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन लगाने के साथ-साथ। जी। और आपने जी। कोई हैंड रिटन नोट्स बनाए थे अपने पर्सनल शॉर्ट नोट्स कुछ जी, ऐसा? मेरे मेरे नोट्स हैं मेरे पास, मैंने खुद बना रखे हैं। अच्छा, तो पहले के बना रखे हैं वही? जी, जी। ओके। सो जी, अनस, क्या हमारे व्यूवर्स को, मतलब जो सीएसआर नेट पहली बार देने वाले हैं अभी, उनको कोई जी, गाइड करना चाहेंगे कि इस तरह प्रिपरेशन करें, ये स्ट्रैटेजी यूज़ करें, कुछ ऐसी मिस्टेक्स है जी। जिनको अवॉइड करें? जी, जी, बिल्कुल। मैं बेसिकली 2 सब्जेक्ट्स से के रिलेटेड बताना चाहूँगा, फिज़िकल और इनॉर्गेनिक। जी। जितने भी स्टूडेंट अपीयर होंगे फर्स्ट टाइम, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो फिज़िकल और इनॉर्गेनिक को बिल्कुल भी मतलब स्किप ना करें। उनको आप ज़रूर कवर करें, क्योंकि वे दोनों ही सब्जेक्ट आपको अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। राइट। कुछ इनऑर्गेनिक में कुछ टॉपिक्स है, जैसे आपका ओएमसी हो गया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया, ये आपको बिल्कुल पढ़ने ही पढ़ने हैं। आप मान के चलिए इन दो चैप्टर से अगर आप अच्छे से कवर करते हो, तो 35 से 40 मार्क्स का वेटेज रखते हैं दोनों चैप्टर। जी। एफ ब्लॉक स्किप नहीं कर सकते बिल्कुल भी। इस बार देखा होगा आपने, 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आए एफ ब्लॉक से, और हर बार आते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, मैग्नेटिक मूवमेंट का नेट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल आता ही आता है एफ ब्लॉक से। जी। जितना मैंने प्रीवियस ईयर देखा, तो उसको करना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली आपको 4 मार्क्स दे सकता है वो। न्यूक्लियर केमिस्ट्री नहीं छोड़नी चाहिए बिल्कुल भी। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इजी टॉपिक है, 4 मार्क्स इजीली दे देता है। आपका एसिड बेस से एक क्वेश्चन हर बार आता है, और इजी क्वेश्चन आता है, आप उसको बहुत इजीली कर सकते हो, बेसिक्स पढ़कर भी। बस इनऑर्गेनिक में बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप बहुत इजीली एक क्वेश्चन तो सोल्व कर ही सकते हैं उसका भी। बायो इनऑर्गेनिक भी नहीं, मतलब इनऑर्गेनिक तो स्किप करनी ही नहीं करनी है बिल्कुल भी मैम। बिल्कुल। ये मैंने टॉपिक वाइज आपको बता दिया। हुँ। बच्चों को, मतलब आप तो खैर मैं आपको क्या बताऊंगा, जी, जी, बच्चों को बिल्कुल। बता दिया कि थैंक यू ये सो टॉपिक मच तो आपको अनस। करने ही करने हैं। फिजिकल में आप देख सकते हो, अगर आपका मतलब ग्रुप थ्योरी आपको करना ही करना है। आराम से आप 6 से 8 मार्क्स ला सकते हो ग्रुप थ्योरी में। केमिकल काइनेटिक्स आपको करनी ही करनी है। इजी क्वेश्चन आते हैं, हार्ड भी आते हैं, लेकिन आप कर सकते हो। आपको सॉलिड स्टेट, पॉलीमर और सरफेस केमिस्ट्री, ये तीनों चैप्टर स्किप नहीं करने हैं बिल्कुल भी। इनसे आप अच्छा 10 से 12 मार्क्स कवर कर सकते हो बहुत इजीली, बेसिक्स पढ़कर। इनके ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, लेकिन आप कर सकते हो इससे अच्छा। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताना चाहूँगा। कुछ बच्चे उसको देख के डर जाते हैं, उसके फ़ॉर्मूलाज़ को देख के, लेकिन उसको करना चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने भी लास्ट टाइम स्किप किया था, लेकिन उसके क्वेश्चन्स अगर आपने थोड़ा-सा उस पे ध्यान दिया है, तो क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं पेपर में। ओके। जी, जी। क्वांटम से थोड़ा लगता है, लेकिन अगर क्वांटम कोई स्किप करना चाहे, तो ऑपरेटर मत ही करना स्किप। ऑपरेटर तो ज़रूर ही पढ़ लेना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है, ओके। और बाकी तो है आपको पता ही। ठीक है। थैंक यू सो मच अनस। आपसे बात थैंक यू। करके इतना तो समझ आया कि आपने मेन बात ये रखा है कि जो ईज़ी टॉपिक्स है, उनको उनको तो नहीं छोड़ो छोड़ना है मत, मैम, उनको करो, करो। नहीं छोड़ जी मैम, करना ही करना है उनको। और आपने यही बताया कि अगर जैसे क्वांटम जैसा हार्ड टॉपिक आप छोड़े, तो उसमें से भी ईज़ी वाले टॉपिक है, जो ईज़ी मोस्ट वाले पार्ट कर फ्रीक्वेंटली लीजिए। क्वेश्चन आते हैं, उनको तो करना ही जी, करना है। जी मैम। ऑपरेटर से हर बार 2 मार्क्स का तो क्वेश्चन आता ही आता है मैम, आप उसको आपका नहीं छोड़ सकते बिल्कुल आपने भी। अभी जो भी बताया उससे एक बात ये हाइलाइट हो रही है कि आपने पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज करके टॉपिक सिलेक्ट किए कि इतने तो करने ही करने हैं। जी मैम। सबसे मैंने जो नोट किया है ना मैम एग्ज़ाम में, इसमें यही होता है। आप वहाँ पे बैठे हो, 3 घंटे का टाइम आपके पास है, 120 क्वेश्चन है, आपको उसमें से क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं सेक्शन सी में से। यस। आप कौन-सा क्वेश्चन सेलेक्ट कर पा रहे हो, वही आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है उस पर ही। बिल्कुल सही कहा आपने। सो थैंक यू सो मच अनस, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द थैंक यू बेस्ट मैम। फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।
थैंक यू।